राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज मैं बता रही हूँ कि आप अगर नाम जप करेंगी तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव होगा। आप पहले से कृष्ण की सेवा कर रही हैं। आप चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान जो भी कर रहा हो, जो भी मेरी बातें सुनेगा उसके लिए है ये। जो भी सेवा कृष्ण का सेवा कर रहा है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान, कोई भी इंसान हो, कोई भी जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो नाम जप करना चाहते हैं, उन नाम से क्या क्या परिवर्तन आपके अंदर होगा, वो आज मैं गुरु की कृपा से बता रही हूँ। गुरु कृपा से हमने पाया है नाम का महिमा जाना है, मेरे अंदर परिवर्तन आया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कृष्ण भक्तों, कृष्ण की जब आप सेवा करेंगी, पहली बात तो बिना गुरु की सेवा नहीं मिलेगा, बिना कृष्ण की कृपा की सेवा नहीं मिलेगा। अगर आप सेवा कर रही हैं, कृष्ण आपको अच्छे लग रहे हैं, राधा रानी आपको अच्छे लग रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको कृष्ण ने, राधा रानी ने करवा रहे हैं, वो आपसे करवा रहे हैं, पूरी तरीके से करवा रहे हैं। अगर उनकी पूरी तरीके से कृपा चाहते हैं भक्तों, तो आप नाम जप करिए। नाम अगर आप अपने जीभ पे 24 घंटा चलाएंगे ना, तो आपके अंदर चाहे जो भी रोग शोक कुछ भी है, हट जाएगा, सच में हट जाएगा भक्तों। मैं भी पहले नाम नहीं जपती थी। पहले महाराज का कहा था, उनका देखती थी, अनिरुद्धाचार्य महाराज की, उनकी सुनती थी मैं। हर वक्त उनकी कथा सुनती थी, जानती थी उनके बारे में, सब घर गृहस्थी के बारे में ऐसे सब बताते थे। वो कहते थे अकेले नाम नहीं जपना चाहिए। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या जपूँ, राधा जपूँ, कृष्ण जपूँ, राधा रानी का नाम राधा कृष्ण जपूँ, तो ये हमसे होता नहीं था। राधा कृष्ण मैं जप नहीं पाती थी। एक दिन ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि प्रभु की मैं प्रेमानंद महाराज की उनकी वीडियो देखा, और अनुष्का शर्मा, विराट कोहली उनके पास गए थे। उन्होंने कहा देखिए हमारी दोनों किडनी ख़राब है, नाम के बलबूते पे मैं आज दहाड़ रहा हूँ, ऐसे बोले थे। वही बात मेरे अंदर घर कर गया भक्तों। तो मैंने सोचा कि जब गुरु महाराज इतना बता रहे हैं नाम की महिमा, तो मैं जब के क्यों ना दिखूँ। मैं पहले से नींद की दवा खाती थी तो भी नींद नहीं लगता था, पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी, चक्कर पूरी तरीके से, सुबह उठती थी तो मुझे चक्कर आने लगता था। लेकिन मैंने जब से जपना शुरू कर दिया, जो सी गुरु ने बताया कि तुम राधा राधा कटो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। भक्तों, मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने नहीं जपा, मैं अपने आप को एहसास करती हूँ, मैंने नहीं जपा, मेरे कृष्ण ने मुझसे जपवाया, मेरे गुरु ने मुझसे जपवाया। मैं इसीलिए जप पाई, नहीं तो नहीं जप पाई। इसलिए गुरु की कृपा बिना कोई नहीं जप सकता भक्तों, कोई नहीं जप सकता। इसलिए मैं जब नाम जपना शुरू कर दिया, तो मेरा 1.25 महीना हुआ। उसके बाद मेरे नींद का गोली छूट गया। बिना नींद गोली के मैं सोने लगी। उसके बाद सुबह जब उठती थी तो मुझे चक्कर नहीं आता था। तब मैंने धीरे धीरे सब चीज़ ये सब करने लगी, तब पूरी तरीके से नींद की गोली छूट गई। फिर उसके बाद मैंने 3 महीना में तो 3 महीने में मैंने क्या कहा था, लहसुन प्याज छोड़ दिया। जब मैंने नाम जब शुरू कर दिया ना, तो 3 महीने में मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया। जब मैं लहसुन प्याज मैंने नहीं छोड़ा, मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरी राधा रानी, मेरे गुरु ने मुझसे छुड़वाया ज़बरदस्ती। जब मैं खाती थी लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, तो मुझे उलझन होने लगता था, मैं घबराहट मुझे होने लगती थी जब मैंने लहसुन प्याज सब्ज़ी खाती थी। तो मेरे अंदर से ही भाव आया कि मैं छोड़ दूंगा लहसुन प्याज। मुझे अजीब तरीके से मुझे घबराहट होती थी, तो मैंने छोड़ दिया। 3 महीने में मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया। उसके बाद भक्तों, मैं आपसे क्या बताऊं, 4 महीने 5 महीना भी नहीं बीता, मेरा थायराइड गोली छूट गया। मेरा बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहा था, बहुत तेज़ी सफ़ेद हो रहा था। मेरे अंदर से ही पता नहीं कैसी आवाज़ आई कि तुम्हारा बाल नहीं सफ़ेद होगा। पता नहीं कैसे आवाज़ आया, भगवान जाने, मुझे नहीं पता।
लेकिन मैं जो आया मैं वही बता रही हूँ। जब मैंने अपने घर वालों से बताया तो उन्होंने हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं ऐसी से कोई बात नहीं। तो मैंने किसी से नहीं कहा, फिर जाने दिया। फिर उसके बाद मैंने जब जब अपना बार देखने लगी तो सच में बार होने लगा। जो सफ़ेद तेज़ी से हो रहा था वो कम हो गया, घट गया पूरी तरीके से घट गया भक्तों। वो है सफ़ेद लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन जो बढ़ रहा था तेज़ी से वो नहीं बढ़ रहा है। जो हुआ था पहले ही हुआ था, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है, इस समय सही है। उसके बाद मैंने थायराइड की गोली छोड़ दी। मेरे अंदर से ही पुकार आया कि तुम थायराइड गोली छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी। मेरे छोड़ने पे मेरे गले में जो सूजन था, मेरे शरीर में जो सूजन था, मेरे चेहरे पे सूजन था, मेरी आँख में सूजन था, वो सब हट गया भक्तों, पूरी तरीके से हट गया। क्या चाहिए आप बताइए, हमें क्या चाहिए? पैसा कौड़ी महत्व तो नहीं रखता भक्तों, वो महत्व रखता है आपके करोड़ों का शरीर। जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप कैसे कृष्ण भक्त, अब कैसे सेवा करेंगी, कैसे प्रभु के प्रति जाएंगी? अब शरीर सही होगा तभी तो। हम महाराज नहीं हैं, हम गुरु महाराज नहीं हैं, हम आम इंसान हैं। गुरु महाराज तो महाराज भगवान महाराज है, राधा रानी की कृपा, राधा रानी, हम तो उन्हें साक्षात राधा रानी कृष्ण से ही समझते हैं उनको। हम उनके बराबर नहीं हैं, हम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते उनके बराबर। उनके तो धूल के बराबर भी नहीं है, उनके धूल के बराबर भी नहीं है गुरु महाराज के। उनके अंदर जितनी सहनशीलता है, जितना प्रभु के अंदर है उतना ही उनके अंदर है। हम चाह के भी अपने अंदर नहीं ला सकते जब तक गुरु कृपा न हुई होगी। गुरु कृपा होगी तभी हम समझ पाएंगे, हम उसी रास्ते पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे भक्तों। धीरे धीरे मेरा अंदर से थायराइड गोली छूट गया, मेरा बाल भी सफ़ेद होना बंद हो गया, और मेरा शरीर भी सूजन कम हो गया। हाथ पैर की सूजन, गले की सूजन, चेहरे की सूजन, आँख की सूजन पूरी तरीके से कम हो गया भक्तों। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे नाम, राधा रानी के नाम से ही मेरे अंदर वो सब परिवर्तन हुआ। समझ जाइए कि आपको नाम क्या दे सकता है। धन दौलत भी दे सकता है नाम, लेकिन उस तरीके का आपका पाप का पहले ख़त्म होगा, उसके बाद लेगा। ये गुरु जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं भक्तों। आप नाम जप करिए, आप प्रभु के कहने पे नाम जप करिए, देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। पहली बात, आपका नाम तो चलेगा नहीं जब तक आप पूरी दृढ़ श्रद्धा से नाम नहीं जप करेंगी, तब तक नहीं जप पाएंगी आप, नहीं जप पाएंगी जब तक गुरु कृपा न होगा। अगर आप नाम जप कर रही हैं और उसके बाद आप कुछ देर नाम जप कर रही हैं, उसके बाद छोड़ दे रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं भक्तों, कोई फ़ायदा नहीं। आप परिवर्तन नहीं हो सकता, टाइम लगेगा परिवर्तन होने में। मेरे अंदर तो जो 6 महीने में ही परिवर्तन, मेरे पूरा शरीर पूरा रोग हो गया। मेरे हाथ के बाजू में जैसे लगता था कि लकवा मार देगा, इस तरीके से दर्द करता था, बेढंग के तरह पूरा। मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता रही मैं क्या कह पा रही हूँ। जैसे कि सुनपना हो रहा मेरे दोनों भुजा पे होने लगा था। नाम जप करने से वो भी हट गया भक्तों। अब क्या चाहिए बताइए, अब क्या चाहिए आपको? नाम क्या क्या दे सकता, पहले जप को तो देखिए भक्तों। लेकिन आपको चिंतन करना चाहिए। जब तक आप राधा रानी कृष्ण की चिंतन नहीं करेंगी भक्तों, तब तक नहीं नाम आपके प्रकाशित नहीं हो पाएगा। पहले आपके चित्त में हमेशा राधा रानी कृष्ण की चिंतन होना चाहिए, गुरु की चिंतन होना चाहिए, आपके जीवन में सत्संग होना चाहिए। अगर आप नाम जप कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो सत्संग भी ज़रूरी है। और सत्संग अगर आप सुन रही हैं तो लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पा रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा लेकिन देर से करेगा। इसीलिए भक्तों, पहली बात, नाम जप करिए, सेवा करिए, नाम से आप सत्संग सुनिए। और गुरु जो कह रहे हैं कि इस रास्ते पे नहीं, ऐसे रास्ते पर चलो, गलत नहीं सही करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को मत करो, तो मत करिए। नहीं करेंगे तभी आपका नाम आगे बढ़ेगा भक्तों।
नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। ये प्रभु का नाम, राधा रानी का नाम सत्य है, जगत सब झूठा है। तो नाम इतना सच्चा पवित्र नाम झूठे में कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। हम कुछ देर तक नाम जप करें, उसके बाद किसी की निंदा चुगली करने लगे, किसी के बारे में अपशब्द बोलने लगे, तब नाम नहीं फ़ायदा करेगा, नहीं चल पाएगा। चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद वो पूरी तरीके से नहीं आपका मदद कर पाएगा। लेकिन देर लगेगा, कितना देर लगेगा तो प्रभु जाने। लेकिन अगर आपको सच्चा नाम जप करना चाहिए तो 24 घंटा आपको नाम जपना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, प्रभु की चिंतन करना चाहिए। जितना मेरे गुरुदेव महाराज बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं इस रास्ते पे चलिए, गलत मत करिए किसी के साथ। जो भी आपके गृहस्थ में है, गृहस्थ में काम करते हुए प्रभु को पाइए और किसी के साथ गलत मत करिए। अपना काम को ही पूजा मानिए, इस सत्य में अपना काम को ही पूजा मानिए। प्रभु ये नहीं कहते कि आप पूजा घर गृहस्थी का काम छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पूजा करके बैठिए तो भगवान आपको खुश हो जाएंगे। कभी नहीं खुश होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे